सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बड़े सौभाग्य की बात है। हमको तो आप जानते हैं, संजय यादव एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। और आज हमारे परम मित्र बड़े सौभाग्य से मिले हैं रणधीर यादव जी। एडवोकेट हैं, आपके कलेक्ट्री कमिश्नरी आजमगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ इनकी स्पेशलाइजेशन है, महारत हासिल है चकबंदी विभाग में। चकबंदी विभाग में इन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कई मामले अच्छे अच्छे जिनको सुलझाया है। लोगों की उम्मीद खत्म हो गई थी कि हमारा अब चकबंदी विभाग में कल्याण नहीं हो पाएगा, लेकिन उनका कल्याण हुआ है इनके द्वारा। तो ऐसे महान हस्ती से हम आप लोगों को मुलाकात करवाना चाहते हैं। चकबंदी विभाग में काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, काफी परेशानियां रहती हैं। इन्होंने शुरू से अंत तक इनके गांव में चकबंदी शुरू हुई उसको भी इन्होंने देखा है, और आज अंत हो रहा है चकबंदी का इनके गांव में, उनको उसको भी जानते हैं, साथ साथ कानून की बारीकियों को भी जानते हैं। तो हम चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं कि किस तरह से ध्यान दिया जाए चकबंदी विभाग में शुरू से और लास्ट तक, ताकि दिक्कत ना हो। लास्ट में काफी लोगों को परेशानियां हो जाती हैं, शुरुआत में नहीं ध्यान देते हैं, उसका खामियाजा लास्ट में भुगतना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। अपना परिचय दे दें पहले। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं रणधीर यादव एडवोकेट, प्रैक्टिस कमिश्नरी कलेक्ट्रेट और चकबंदी में करता हूँ जी, आजमगढ़ में मुख्यालय पर। तो आप जो चकबंदी की बात किए हैं, तो चकबंदी में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि किसी भी गांव में जब चकबंदी शुरू होती है तो सबसे पहले चकबंदी अधिनियम में धारा 4 का प्रकाशन होता है। उस गांव में धारा 4 का प्रकाशन हो जाता है तो वहीं से चकबंदी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब चकबंदी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिस गांव में धारा 4 का प्रकाशन ज्यों ही हो जाता है, तो लेखपाल महोदय उस पूरे खतौनी को लेकर के, खतौनी बस्ता लेकर के गांव में जाते हैं और गांव में घूम घूम करके घर घर एक एक खाते के बारे में सारे लोगों से जानकारी लेते हैं और सारे काश्तकारों से पूछते हैं कि किस खाते में कौन सा व्यक्ति मृतक है, तो उनके वारिस कौन है, और वारिस जो होते हैं उनकी विरासत वही होती है जी। और जिस खाते में, जैसे जिस खाते में 5-6 लोग हैं, 4 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं, तो किसका कितना अंश है जी। अंश भी डिसाइड गांव में ही वो खतौनी तस्दीक के समय लेखपाल महोदय कर देते हैं। यदि सारे लोग सही बताते हैं तो जी। अगर सही नहीं बता पाते हैं तो एक जो है विवाद बनाया जाता है। तो विवाद बनता है, तो विवाद बना देते हैं, तो वो मैटर आता है फिर एसीओ साहब के यहाँ जी। यहाँ पे मुख्यालय पे आ जाता है। इसके बाद जो है एसीओ महोदय के यहाँ फिर पर्चा 5 बनता है। तो जो गांव में बताए जाते हैं कि इस खाते में अंश का बंटवारा इस हिसाब से होगा, किसी का 1/3 होगा, किसी का 1/4, 1/2, जो भी होगा अंश वो डिसाइड करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे एसीओ महोदय जो है वो सारा चीज जो गांव में बताए रहते हैं लोग कि फला मृतक है, इनके वारिस फला है, तो वो चीज उस पर्चा 5 में आगे जो है दाहिने साइड में सारा कुछ लिख दिया जाता है कि इस खाते में फला द्वारा बताया गया कि इनका अंश इतना है जी। पर्चा 5 बांट दिए जाते हैं गाँव में। यदि उससे कोई असंतुष्ट रहता है, किसी का नाम गलत हो गया तो किसी का अंश गलत हो गया, तो जब असंतुष्ट रहते हैं तो पर्चा 5 जब बढ़ता है उससे 30 दिन के अंदर उसकी मियाद होती है। 30 दिन के अंदर में एसीओ महोदय के यहाँ एक आपत्ति दाखिल की जाती है। अच्छा। आपत्ति दाखिल होती है कि इस खाते में ये समस्या है जी। अंश से संबंधित या किसी का नाम से संबंधित, तो एसीओ महोदय अपने स्तर पर उसका जो है आपत्ति का निस्तारण करते हैं। यदि उसमें आपत्ति का निस्तारण, चूंकि एसीओ महोदय को सिर्फ समझौते के आधार पर आपत्ति करने का, वो आपत्ति निस्तारण करने का अधिकार है जी। अगर किसी भी फाइल में कोई आपत्ति आ गई तो उसका निस्तारण या आपत्ति खारिज नहीं कर सकते हैं, उनको राइट नहीं है, इसलिए उस फाइल को रिफर कर देते हैं चकबंदी अधिकारी के यहाँ। अच्छा। तो वो मैटर कुछ तो वहां से डिसाइड हो जाते हैं, कुछ मैटर जो
ज्यादा विवादित हो जाते हैं वो मैटर फिर चकबंदी अधिकारी के यहाँ चले जाते हैं। जी। फिर चकबंदी अधिकारी के यहाँ वो सारे जो है समस्याओं का हल निकाला जाता है, सभी लोगों को नोटिस होती है। जी। तो सबसे बड़ी और इसके साथ साथ शुरुआत हो रही है चकबंदी की, तो उसमें क्या चीजें ध्यान करे व्यक्ति की? जैसे कुछ लोगों का नाम गलत है खतियोनी में, वो तो एसयू महोदय के यहाँ सुधर जाएगा। कहीं कहीं जिनका खेत है और नाम किसी और का चला आ रहा है, अभी तक वो उस चीज को दुरुस्त नहीं करवाए हैं। तो इस चीज के लिए कैसे क्या करें कि चकबंदी में इसका भी निस्तारण हो सकता है चकबंदी में? देखिए, चकबंदी में शुरुआत में ही अगर आप अलर्ट रहेंगे तो समस्याएं नहीं आती हैं। जी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि चकबंदी जहां भी शुरू होती है काश्तकार उतने एक्टिव नहीं होते हैं और कहीं ना तो कहीं अज्ञानता के कारण सारे समस्याओं का हल नहीं हो पाता है, जो बाद में तमाम आपत्ति करनी पड़ती है, तमाम मुकदमे होते हैं। अगर आप हर तरह से अगर आप अलर्ट रहें, गांव में ही जब खतौनी तस्दीक होती है, अच्छा, उसी समय अगर लेखपाल से मिल करके आप अगर खाते में जो भी समस्याएं हैं अगर आप सही तरीके से बता दें और लेखपाल महोदय अगर ईमानदारी से काम करें तो शायद ये समस्या कम हो सकती है। अच्छा। लेकिन कहीं ना तो कहीं देखा जाता है कुछ लेखपाल महोदय भी गलती करते हैं। वहां खाते में सारी चीजें बताई जाती हैं काश्तकारों द्वारा, लेकिन लेखपाल महोदय उसको सही से लिखते नहीं हैं और वही समस्या जो है बाद में बड़ा मुकदमा का रूप धारण करने बड़ा मुकदमा हो जाता है। तो यानी कि वहाँ शुरुआत में ही इस चीज का ध्यान दिया जाए और वहाँ जब जाते हैं तो वहीं पे सारी बातें अपना रखा जाए जो भी विवाद हो, क्योंकि वहीं से फिर विवाद के बिंदु बन जाते हैं गांव से। हाँ, आगे तब उसी का फिर चलता है। जैसे कुछ लोगों का चेक के लिए क्या करें, बंटवारा पहले ही करवा लें गांव में ही वो अंश निर्धारण करवा के, या बाद में भी बंटवारा हो सकता है? हाँ, देखिए ये प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो बंटवारे के संबंध में तो जब आधार वर्ष खतौनी से ही चकबंदी शुरू होती है, आधार वर्ष में ही जब लेखपाल जाते हैं गांव में ही बंटवारा क्लियर करते हैं। यदि लेखपाल खतौनी तस्दीक के समय बंटवारा नहीं करते हैं, किसी कारण से छूट जाता है, तब भी उसके बाद पर्चा 5 बढ़ता है। पर्चा 5 के बाद फिर आकार पत्र 11 बनते हैं। तो आकार पत्र 11 जब गांव का बनता है तब तक जो है बंटवारा करा लेना चाहिए। अच्छा। इसके बाद 23 बनता है। तो 23 के बनने से पहले यदि बंटवारा हो जाएगा तो जितने भी खाते में जितने भी काश्तकार रहेंगे सारे लोग अपना मनचाहा अपने अनुसार जहां चाहेंगे वहां चेक ले सकते हैं। नहीं तो समस्या होती है, खाता संयुक्त तो होता है, जब 23 बन जाता है तो जहां भी आप अपने सुविधा के अनुसार लेके जाएंगे चेक, तो पता चला कि उसमें जितने भी काश्तकार आपके साथ हैं सहखातेदार सारे लोग चले जाते हैं। तो कहीं ना तो कहीं अगर आप एक चेक लेते हैं उसमें 10 लोग 4 लोगों का अगर संयुक्त चेक लग जाता है तो एक आने वाले दिन में वो विवाद का कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा चेक यानी 23 पे चेक कटता है, लेकिन 23 से पहले जब आकार पत्र 11 बनता है तब तक बंटवारा करा लेना चाहिए, तभी आपको चकबंदी का बढ़िया लाभ मिलेगा। अन्यथा चेक कटने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है, बंटवारा नहीं हो पाता। बंटवारा होता है, बंटवारा तो होने के लिए होता है, लेकिन आपको उतना लाभ मिल नहीं पाता है। बंटवारा होगा जहाँ पे चेक संयुक्त होगा, आपको चेक मजबूरी में वहीं लेना पड़ेगा, आप दूसरी जगह ले नहीं जा सकते हैं। दूसरी जगह यदि लेके जाएंगे फिर तीसरे को आप डिस्टर्ब करेंगे, फिर वो भी लड़ेगा, तो फिर उसमें जो है मुकदमा लड़ना पड़ता है, तो मुकदमे जो है गांव में बढ़ जाते हैं। एक चीज और सबकी रहती है, सब चकबंदी को लेकर के उस चीज से बड़े उत्साहित होते हैं कि आज हमारा कहीं बीच में चेक है, हम इस चेक को उठा करके मेन कहीं रोड पे लेके चले जाएंगे। तो क्या ये आसानी से संभव है? हाँ, देखिए बहुत से लोग चालाकी करते हैं और सोचते भी हैं कि हमारा चेक जो है लाभ लेना चाहते हैं। जी, हाँ, चेक जो वो सोचते हैं कि हमारा रोड पे हो जाए। और आज के डेट में सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारा सेक्टर मार्ग और रोड पे ही चेक हो। लेकिन अब सारे लोग यही सोचेंगे तो चूंकि जो सेक्टर होते हैं काफी बड़े होते हैं, 20-20, 30-30 बीघे के सेक्टर बनाए जाते हैं,
तो उसमें तो सारे लोगों का, हालांकि चकबंदी में हमेशा ये प्रयास होता है, अधिकारी ये प्रयास करते हैं, चकबंदी कर्मचारी भी प्रयास करते हैं कि सारे लोगों का चक मार्ग या सेक्टर मार्ग इस सड़क पे दिया जाए, परंतु 100% सबको दिया जाना ये संभव नहीं है। कुछ लोग उसमें चालाकी करते हैं, तो वही फिर बाद में विवाद का कारण होता है। आज आप चेक लगवा लेंगे हमारा हटवा करके, तो कल जो है हम भी आपका हटवा करके लगवा लेंगे। तमाम ऐसे जो है चकबंदी अधिकारी के यहाँ लड़ते हैं, कितने लोग फिर वहां से अपील में जाते हैं एसओसी महोदय के यहाँ, फिर कितने लोग डीडीसी महोदय, यहाँ तक कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बहुत से लोग चले जाते हैं। अच्छा, चकबंदी प्रक्रिया में। जी। और एक क्वेश्चन और है, पूछ लेते हैं। जैसे कोई घर बनवा लिया है या चाहता है नहीं हमारा मेन रोड पे जमीन है और उसको हम भविष्य में घर बनवाएंगे, उस दौरान चकबंदी शुरू हो जाती है और वो घर नहीं बनवा पाता है, तो क्या उसको बनवाने का परमिशन लेना पड़ेगा या फिर वो बनवा सकता है, या कोई उस चेक को हटवा तो नहीं देगा वहां से? नहीं, देखिए एक ध्यान, तो वहाँ क्या करें? चकबंदी में एक ध्यान रखना चाहिए, यदि आपकी जमीन सड़क पर है, सड़क से सटी हुई है, तो ये नियम है चकबंदी अधिनियम में कि यदि सड़क के किनारे जमीन है आपकी, तो वो चकबंदी प्रक्रिया से बाहर कर दी जाती है। अच्छा। एसीओ महोदय खुद कर देते हैं, यदि किसी कारण से वो बिना निर्माण के, निर्माण नहीं? हाँ, निर्माण कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है। मेन पीस सड़क है जी, और उसके किनारे किसी की जमीन है जी, तो क्या वहां से वो चकबंदी प्रक्रिया से बाहर रहेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये नियम है एसीओ महोदय को, जो जितने भी सड़क के किनारे की जमीन है, हाँ, उसको निर्माण कराने की चकबंदी बाहर, चकबंदी बाहर उनको करना चाहिए। अच्छा। और अक्सर कर देते हैं। किसी कारण से चकबंदी बाहर वो जमीन नहीं हुई है, तो उसको चकबंदी बाहर करा लेना चाहिए, कि ताकि भविष्य में जो है वो विवाद का कारण न बने। नहीं तो सड़क का लाभ सारे लोग लेना चाहेंगे, तो बाद में कोई भी आके बैठ सकता है जी। तो फिर और एक क्वेश्चन और है हमारा छोटा सा, कि जैसे चकबंदी चल रही है, प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसी बीच में बैनामा कोई कराना चाहता है, रोड की जमीन कमर्शियल जमीन है और उसका बैनामा कराना चाहता है, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमारे माइंड में ये भी आता है हम अभी बैनामा कर लेते हैं, कोई वहां पे हमारा चक हटवा करके कोई दूसरा चक बैठवा लेगा, फिर हम महंगा पैसा दे करके फिर बेकार हो जाएंगे, या इस सिचुएशन में क्या लोग सावधानी बरतें? देखिए, चकबंदी में अगर आप कमर्शियल जमीन का बैनामा लेते हैं, सड़क हाशिए पर लेते हैं, मकान बनाने है या दुकान वगैरह के लिए लेते हैं जी, तो जमीन लेकर के उसको चकबंदी प्रक्रिया से बाहर करा लेना चाहिए। चकबंदी प्रक्रिया से जमीन बाहर रहेगी तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा। और मकान बनाने में भी कोई अवरोध नहीं आएगा। यदि चकबंदी में जमीन है तो मकान बनाने के लिए फिर एसओसी महोदय से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा। बिना परमिशन के आप चकबंदी में मकान नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर यही है कि आप जब बैनामा लें तो चकबंदी बाहर करा लें। अच्छा। तो चकबंदी बाहर हो जाएगा, चेक कर ले कि हाँ ये चकबंदी बाहर है कि नहीं। यदि नहीं है तो उसको करवाने के बाद ही बैनामा करवाएं। हाँ, या तो बैनामा करवा के भी आप चकबंदी बाहर करा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पहले करा लें, आप बाद में भी करा सकते हैं। वो कौन सा स्टेज हो जब इस चीज का ध्यान करे आदमी कि हाँ ये बाहर हुआ है कि नहीं हुआ है? कब ये पता लगेगा किसी व्यक्ति को? पर्चा 5 जैसे बढ़ गया तो क्या वहाँ चकबंदी से प्रक्रिया से वो जमीन बाहर हो दर्ज रहेगी कि हाँ ये चकबंदी प्रक्रिया से बाहर है? जी जी बिल्कुल, पर्चा 5 में ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी जमीन चकबंदी बाहर है। अच्छा। और किस जमीन की मालियत लगी हुई है, पर्चा 5 में ही स्पष्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो इस चीज का हम पता। तो ये सारे क्वेश्चन थे सर से, और रही बात की और भी क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी काफी ज्यादा, तो हम चाहेंगे चकबंदी से काफी अच्छी जानकारी है भाई साहब को, और भविष्य में आप लोगों को ये वीडियो आपके बहुत सारे नात रिश्तेदार हित दोस्त जान पहचान के लोग होंगे जिनको चकबंदी प्रक्रिया चल रही होगी, उस चकबंदी को लेकर के शहर प्रदेश में होंगे, काफी उलझे होंगे कैसे होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आगे और लोगों को मदद किया जा सके, और आप ना इस वीडियो में कमेंट करके क्वेश्चन अपना डालें ताकि उस पर हम अगली वीडियो बना सके और भाई साहब से मिलके उस समस्या का समाधान निकाल सके।
तो इस वीडियो के माध्यम से हम निकालेंगे। भाई साहब उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपके पिताजी भी हर तरह से हमारा सपोर्ट करते हैं। आप भी हमारे बारे में काफी सीरियस रहते हैं, चिंतित रहते हैं, कभी भी कोई भी दिक्कत ना आने पाए, तो इसका तो हम लोग शुक्रगुजार हैं ही। और आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और ताकि हम अगली वीडियो इस पे लाएंगे, इस पे काम करेंगे। और इस तरह से हम चाहते हैं लोगों को चकबंदी के बारे में कोई परेशानी ना हो। नंबर भी इनका हम दे देंगे आपको, और उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप से फोन करके आप लोग अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और इस पे कमेंट में ज्यादा से ज्यादा समस्याएं अपनी बताएं, ताकि हम उस पे डिटेल अच्छी तरह से अध्ययन करके और उसमें डिटेल वीडियो आप लोगों को दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।